wonderful grace and your valuable prayers brought me here to stand in the midst of you. प्रभु का अद्भुत अनुग्रह और आपकी अमूल्य प्रार्थनाओं के द्वारा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। I covet your continued prayers. मैं आपकी लगातार मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। As God gives me grace, tonight I would like to share how to enjoy life. जैसे प्रभु मुझे अनुग्रह देंगे, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि हम कैसे जीवन में खुशी मना सकते हैं। Most of the people in this world live a very miserable life. इस संसार में अधिक लोग बहुत ही अभागा जीवन जीते हैं। Most of the people, if you ask them, are you enjoying life? They would say, no way. Every day problem. Every day life miserable. किसी से भी पूछने से कि क्या आप जीवन में खुशी मना रहे हैं, वो कहेंगे नहीं, किसी भी रीति से नहीं, हर दिन इतनी समस्याएं हैं, कष्ट हैं। How long I have to live on this earth? कितनी और देर तक मुझे इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। I am fed up living on earth. मैं पृथ्वी पर रहते रहते तंग आ गया। It may appear something new, how to enjoy life for many of you. आप में से बहुतों के लिए नया होकर प्रतीत हो गया कि जीवन में खुशी कैसे मनाएं। So many people, they do not know anything about enjoying life. बहुत सारे लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते कि जीवन में खुशी कैसे मना सकते हैं। Some time ago, I read in a newspaper a wonderful story. थोड़े समय पहले मैंने अखबार में एक बहुत ही अद्भुत कहानी को पढ़ा। A man called Michael. माइकल नाम एक व्यक्ति, But in all that area, he was known Michael Acid, because acid is a dangerous stuff. So he is called Michael Acid, dangerous thing. उसके पूरे इलाके में उसे माइकल एसिड करके जानते थे। जो एसिड है बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, वो भी इसी रीति से जाना जाता था, खतरनाक चीज। And newspaper story shocked me. अखबार की वो कहानी सुनकर मैं चंबित हो गया। He was a bodybuilder. He had a very good body. वो एक पहलवान था, बहुत अच्छा शरीर था। He really wanted to enjoy life. वो सच में अपने जीवन में खुशी मनाना चाहता था। He was a very rich man. वो एक बहुत धनी व्यक्ति था। He had golden teeth, उसके सोने के दांत थे, plenty of money. बहुत टाइट से पैसा था। But before dying, he died as a young man. But before died, the newspaper gave some shocking report about Michael Acid. वो अपनी जवानी में ही मर गया, परंतु अखबारों ने उसके मरने के बाद उसके बारे में बहुत ही अचंभित करने वाली बातों को उजागर किया। At least 200 girls he gave AIDS. कम से कम 200 लड़कियों को उसने एड्स दिया। Some of them committed suicide. उनमें से कईयों ने आत्महत्या कर ली। Some of them children were born to Michael Acid with AIDS. और माइकल एसिड के बच्चों भी उनको एड्स के साथ ही उनका जन्म हुआ। And Michael Acid had AIDS. माइकल एसिड को भी एड्स थी। Finally, he had diarrhea. अंत में उसे बहुत ही दस्त लग गए। All the money he gave for medicine, nothing could remedy the situation. सारा उसने अपना पैसा दवाइयों के लिए दे दिया, परंतु कोई भी चीज उसकी परिस्थिति को बदल नहीं सकी। Finally, his own family rejected him. अंत में उसके अपने परिवार ने ही उसको रद्द कर दिया। His bed was full of diarrhea dung. उसका जो बिस्तर था पूरा दस्त की मलिनता से भरा हुआ था। Nobody wanted to clean him. कोई भी उसे साफ करना नहीं चाहता था। He continued to be in diarrhea in the bed. वो लगातार अपने बिस्तर पर ही दस्त करता रहा And he died there. और वहीं पर वो मर गया। Look at the man who wanted to enjoy the life, but rather than enjoying, what a miserable life he had, and he ended in that state. देखिए, जो व्यक्ति अपनी जीवन में खुशी मनाना चाहता था, कितनी अभागी रीति से उसका अंत हुआ, अपने बिस्तर में ही वो मर गया। Tonight, are you ready to receive the truth? How to enjoy life? आज रात क्या आप ये सच्चाई को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं कि कैसे जीवन में खुशी मना सकते हैं? Today, if you receive God's word from tonight, you will enjoy life.
यदि आज रात आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे तो अब से आगे आप अपने जीवन में खुशी मना सकेंगे। Some people think if they have money, they can enjoy life. कई लोग सोचते हैं उनके पास धन संपत्ति होने से वो जीवन में खुशी मना सकते हैं। Most of the rich businessmen, when they go to sleep, they need sleeping pills. When they wake up, they need blood pressure tablets. क्या आप जानते हैं अधिकतर जो धनवान लोग हैं रात को सोने के समय उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती है और सुबह उठने के समय उन्हें ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है। They are not enjoying life. वो अपने जीवन में खुशी नहीं मना रहे। The richest man ever known in history and Bible is King Solomon. इतिहास में और बाइबल में भी सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति जो जाना गया वो राजा सुलेमान है। All the plates and cups and everything that, almost everything he was using for his dining and various other things were made of pure gold. उसकी प्लेट, उसके कप, उसकी सारी चीजें जो खाने पीने के लिए उपयोग करता था सब सोने की बनी हुई थी। He had men singers, women singers, orchards and so many things in his palace. उसके राजमहल में बहुत सारे गवैये और गाने वालियां थीं। बहुत बाग थे। He had 1,000 wives. उसकी 1000 पत्नियां थीं। Look at what he himself says in the Bible about his enjoyment. बाइबल में देखिए वो अपनी खुशी मनाने के बारे में स्वयं क्या कहता है। Ecclesiastes chapter 2 verse 11. सबोपदेशक 2 अध्याय 11 वचन। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। In the modern times, to say he had a nervous breakdown. आधुनिक युग में कहने से उसकी जो नसें हैं वो ही फट गई, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। He couldn't sleep. वो सो नहीं सका। No need to read, but Song of Solomon chapter 3 verse 7 and 8 says, while sleeping, he needed 60 people around his bed drawing sword. अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। श्रेष्ठ की 3 अध्याय 7 और 8 वचन में सोने के समय उसके जो चारपाई के चारों ओर 60 लोग तलवारों को पकड़े हुए रहते थे। Because Bible says he had fear in the night. क्योंकि बाइबल कहती है उसको रात में डर लगता था। 60 people, valiant men with drawn swords, have to stand around him at night for Solomon to sleep. But still, obviously, he could not get sleep because of fear. रात को सुलेमान को सोने के लिए उसकी चारपाई के चारों ओर 60 वीर तलवार चलाने वाले पहरा देते थे, फिर भी सुलेमान सो नहीं पाता था डर के कारण। So, the richest man on earth, in his own words, he could not enjoy life. इस पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्ति वो अपने जीवन में खुशी नहीं मना सका। Now let us come to the important point. How can we enjoy life? अभी मुख्य विषय पर आएंगे, हम कैसे अपने जीवन में खुशी मना सकते हैं। To enjoy life, first a man must be a free man. जीवन में खुशी मनाने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति बिल्कुल आजाद होना चाहिए। Even if you are in the richest man on earth, if you are put in a terrible prison, you cannot enjoy life. यदि पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्ति होने से भी आपको एक भयंकर बंदी गृह में रखने से आप अपने जीवन में खुशी नहीं मना सकेंगे। You have all the riches, but you are in prison. आपके पास सारा धन है परंतु आप बंदी गृह में हैं। So to enjoy life fully, first a man must be free. जीवन में संपूर्ण रूप से खुशी मनाने के लिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र या आजाद होना चाहिए। That is why Jesus told that if the Son shall make you free, you are free indeed. इसलिए यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। If the Son, Jesus Christ, will make you free, you are free indeed. यदि पुत्र यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करे तो आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। Sin is a prison. पाप एक बंदी गृह है। Sin is a bondage. पाप एक बंधुआई है। When you are under that bondage, your money, your materials, your name, faith, nothing can
help you. यदि आप बंधुआई में हैं तो आपका नाम, आपकी मशहूरी, आपका धन संपत्ति कुछ भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। Only Jesus can make you really free. केवल यीशु ही आपको वास्तव में आजाद कर सकते हैं। If the Son will make you free, you are free indeed. यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करे तो आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। Now, there is an important question. अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, What is freedom? आजादी क्या है? What is mean by freedom? आजादी कहने से उसका अर्थ क्या है? So many young people think freedom means I am free to do whatever I want to do. Mom and dad, you don't interfere. That's my freedom. कई जवान बच्चे सोचते हैं कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ, मेरे मम्मी पापा उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, वही आजादी है। Whatever I want to do, I am free to do. जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसे करने के लिए मैं बिल्कुल आजाद हूँ। I am a grown-up man. मैं अभी सियाना हो गया। Nobody needs to interfere with my freedom. मेरी आजादी में किसी को दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं। Where I want to go, I am free to go. जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ जाने के लिए मैं आजाद हूँ। What I want to do, I am free to do. जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसे करने के लिए आजाद हूँ। Is that real freedom? क्या वही सच्ची स्वतंत्रता है? All right, you are free to smoke cigarettes or drugs. ठीक है, आप धूम्रपान करने के लिए, नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए आजाद हैं। After some time, the doctor says, if you don't stop smoking, you will get soon lung cancer. थोड़े समय के बाद डॉक्टर्स कहेंगे यदि आप धूम्रपान बंद नहीं करोगे तो आपके फेफड़ों में आपको कैंसर हो जाएगा। You don't stop taking drugs, your brain will be damaged. यदि आप नशीले पदार्थों का सेवन बंद नहीं कर दोगे आपका दिमाग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। What the chain smoker will say, जो कड़ीदार धूम्रपान करते हैं उनके क्या कहते हैं? I am sorry, I tried to stop. I cannot stop smoking. माफ कीजिए, मैंने धूम्रपान बंद करने की कोशिश की परंतु कर नहीं पा रहा। So is that real freedom? क्या वही सच्ची आजादी है? It's bondage, isn't it? वो तो एक बंधुआई है। You say you are free to smoke, but when I ask you, are you free not to smoke? Oh no. आप कहते हैं मैं धूम्रपान करने के लिए आजाद हूँ, परंतु आपसे पूछने से कि आप धूम्रपान करने के लिए आजाद हैं, आप कहते हैं नहीं। You look at the man gambling, जो जुआ खेलते हैं उनको देखें, all the money he may spend in gambling. वो सारा पैसा जुए में उड़ा देता है। Look at the man, his mother dies of malnutrition and also of lack of care. उसकी माँ को देखें, उसको ठीक से भोजन नहीं मिला और ठीक से देखभाल नहीं हुई, इसलिए वो मर गई। And he weeps over the body because of the love for the mother. वो अपनी माँ के प्रेम के कारण उसके शव शरीर के ऊपर रोता है। Also is weeping, he has no money for the coffin. और साथ ही वो रोता है कि कफन के लिए भी उसके पास पैसा नहीं। The neighbors feel compassion, collect some money to buy coffin. जो पड़ोसी लोग हैं उस पर दया करके कफन के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके देते हैं। He goes to buy the coffin. वो कफन खरीदने जाता है। On the way, he gets a strong urge to the gambling house. उसे मार्ग में ही जुए खाने में जाने के लिए एक बहुत आग्रह होता है। He goes there, empties the money, comes out weeping. और वो जाता है, सारा पैसा वहाँ खाली कर देता है और बाहर रोते हुए आता है। He is free to do gambling, वो जुआ खेलने के लिए बिल्कुल आजाद है, but he is not free to stop it. परंतु उसे रोकने के लिए वो आजाद नहीं। So that is not the real freedom. सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं है। Now listen, what is the real freedom? अभी ध्यान से सुने, सच्ची स्वतंत्रता क्या है? The real freedom means the power to do the right thing. और सच्ची स्वतंत्रता है कि सही बात करने के लिए आपके पास शक्ति हो। The real freedom is the power to do the right thing. और जो सही बात करने के लिए आपके पास शक्ति होना वही असली आजादी है। You who want to stop smoking and drinking, but you are not free. आप धूम्रपान और पीना छोड़ना चाहते हैं परंतु आपके पास शक्ति नहीं है। You are often visiting that woman or that man, but you cannot stop it. उस पुरुष के पास, उस औरत के पास आप अक्सर जाते हैं, आप रुकना चाहते हैं परंतु अपने आप को रोक नहीं पाते। You are not free. आप आजाद नहीं हैं। True freedom is the power to do the right thing. जो सच्ची आजादी है वो सही चीज करने की शक्ति होना, वही सच्ची आजादी है। Do you have the power to do the right thing? क्या आपके पास सही बात करने के लिए सामर्थ है? Then you can enjoy life every moment. तब हर लम्हा आप अपने जीवन में खुशी मना सकते हैं। Money cannot
make you to enjoy life. पैसा आपको अपने जीवन में खुशी मनाने के लिए नहीं छोड़ेगा। You may have a very good car, business, house, friends. You may be the king of the universe, but you cannot enjoy life. आपके पास बहुत आलीशान कार होगी, बड़ा घर होगा, अच्छा व्यापार होगा, परंतु आप दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति होंगे, राजा होंगे, फिर भी आप अपने जीवन में खुशी नहीं मना पाएंगे। I want you to go and tell the world this message. मैं चाहता हूँ आप संसार में जाके इस संदेश को बताएं। If you want to enjoy life, you must have the power to do the right thing. यदि आप अपने जीवन में खुशी मनाना चाहते हैं तो सही बात करने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। Every moment you can enjoy life. हर लम्हा आप अपने जीवन में खुशी मना सकते हैं। Do you really want to enjoy life? क्या सच में आप अपने जीवन में खुशी मनाना चाहते हैं? If that is so, you need the power to do the right thing. यदि ऐसा है तो सही बात करने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। If the Son will make you free, you are free indeed. यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करे तो आप सच में वास्तव में स्वतंत्र हैं। You shall know the truth, and the truth shall make you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Only Jesus can give you true freedom. केवल यीशु ही आपको सच्ची आजादी, स्वतंत्रता दे सकते हैं। Only Jesus can make you to enjoy life fully and every moment. केवल यीशु ही हर लम्हा संपूर्ण रूप से जीवन में खुशी मनाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। That is why Jesus told, I am the way, the truth and life. इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Without Jesus, you don't enjoy anything in life. यीशु के बिना आप अपने जीवन में किसी भी बात में खुशी नहीं मना सकते। How long you have been living a miserable life? कितने समय से आप एक अभागा जीवन जी रहे हैं? Because you don't have the power to do the right thing. क्योंकि आपके अंदर सही काम करने के लिए शक्ति नहीं है। You may know the truth. आप सच्चाई को जानते होंगे, You don't have the power to obey the truth. परंतु सच्चाई का पालन करने के लिए आपके अंदर शक्ति नहीं है। That is why Jesus told, I am the way, the truth and life. Truth and life. इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, सत्य और जीवन। In English, truth and life together. अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार सत्य और जीवन वो एक साथ हैं। Knowing truth is not enough. You need life to obey the truth. केवल सच्चाई को जानना काफी नहीं, उसका पालन करने के लिए उसके अनुसार एक जीवन भी होना चाहिए। Jesus is the truth and He is the life. यीशु मसीह सत्य है और वो ही जीवन भी है। You may say you are a Christian, आप कह सकते हैं कि आप एक मसीही हैं, but you are not a free man. परंतु आप एक आजाद व्यक्ति नहीं हैं। Some sin may be overruling your life. कोई पाप आपके जीवन पर प्रभुता करता होगा। Jesus can set you free from that sin. यीशु आपको उस पाप से आजाद कर सकते हैं। I already told you from the word of God to enjoy life. First of all, you must be a free person. पहले मैंने आपको बता दिया प्रभु के वचन से, जीवन में खुशी मनाने के लिए आप एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। That freedom only Jesus can give. वो आजादी केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। Secondly, to enjoy life, you need perfect peace of mind. दूसरा, जीवन में खुशी मनाने के लिए आपको अपने हृदय में संपूर्ण शांति चाहिए। So many, they don't have perfect peace of mind. बहुत सारे लोगों को अपने हृदय में संपूर्ण शांति नहीं है। Today you are seated here with a troubled heart. आज यहाँ पर आप व्याकुल हृदय के साथ बैठे हैं। Don't blame the troubled world for your troubled heart. आपके व्याकुल हृदय के लिए गड़बड़ी में पड़े संसार पर दोष ना लगाएं। To enjoy life, you need perfect peace of mind. यदि आपने अपने जीवन में खुशी मनानी है, उसके लिए आपके मन में संपूर्ण शांति होनी चाहिए। Do you want perfect, unbroken, undisturbed peace of mind? क्या आप संपूर्ण खत्म ना होने वाली मन की शांति को चाहते हैं? It's very simple to receive. उसे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। First, make peace with God and peace with others. That's all. सबसे पहले परमेश्वर के साथ, फिर दूसरों के साथ आप शांति मेल में आ जाएं। Make peace with God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। If Jesus is calling you today, there should not be any sin against God
in your heart. यदि यीशु आज आपको बुलाने से आपके हृदय में, आपके जीवन में परमेश्वर के विरोध में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। In case you are hidden any sins, confess and forsake. यदि आपने किसी पाप को छिपा के रखा है तो उसे मानकर छोड़ दें। How do you know you got unconfessed, unforgiven sin in your life? आप कैसे जान सकते हैं आपके जीवन में इकरार ना किए गए और क्षमा ना किए गए पाप हैं? You may get sudden fear, आपके जीवन में अचानक से भय आ जाएगा, fear of death. मृत्यु का भय। As soon as you close your eyes, nightmares, nightmares, nightmares. जैसे आप अपने आंखें बंद करते हैं तुरंत आपको बहुत ही भयानक सपने आते हैं, Terrible anger. बहुत ही भयंकर क्रोध। These all show definitely you are not made peace with God. ये दिखाता है कि निश्चय आप परमेश्वर के साथ शांति में नहीं हैं। Don't expect peace from the world outside. बाहर से संसार में शांति की अपेक्षा ना करें। Peace comes from the Prince of Peace. शांति है, शांति के राजकुमार से मिलती है। Do you have perfect peace of mind? क्या आपके मन में संपूर्ण शांति है? If not, first you admit it. यदि नहीं है तो पहले आप उसे मान लें। Yes, I don't have perfect peace of mind. हाँ, मेरे मन में संपूर्ण शांति नहीं है। Suddenly I get disturbed. अचानक से मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ। Suddenly fear of death. अचानक से मृत्यु का भय आ जाता है। Suddenly I get angry with people. अचानक से मैं लोगों पर क्रोधित होता हूँ। Yes, first you make peace with God. सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ मेल कर लें। With a broken heart, with tears, ask the Lord to forgive all those sins out of your life. टूटे हुए हृदय के साथ और आंसू बहाते हुए प्रभु से कहें, प्रभु जी ये सारे पापों को मेरे जीवन में से दूर कर दे, मुझे क्षमा कर दें। Blood of Jesus, His Son, cleanseth us from all sins. उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। If we say we have no sin, we deceive ourselves. But when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम कहते हैं कि मुझ में कोई पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु यदि हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ भी दें तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। Tonight, make peace with God. आज रात परमेश्वर के साथ मेल कर ले, शांति में आ जाएं। Second, make peace with others. दूसरा, दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप कर लें। Even if somebody is hurt by you, you didn't speak intentionally anything wrong. Still, if somebody is hurt by you, go, humble yourself and apologize. यदि किसी ने आपकी बातों से ठोकर खाई है, चाहे आपने जानबूझकर नहीं बोला, अचानक ही बोल दिया, फिर भी आप उनसे जाके माफी मांगे। Don't keep anything in your heart against anyone. किसी के भी विरोध में अपने हृदय में कुछ भी ना रखें। Recently, I went to visit a sick believer. हाल ही में मैं एक बीमार विश्वासी से मुलाकात करने के लिए गया। He told me as he was coming out of the bathroom, a terrible demon with a beard, with horns and big teeth, with a terrible ugly demon came in front of him. और उसने बताया जब वो शौचालय में से बाहर आ रहा था, एक बहुत ही भयंकर दुष्ट आत्मा शैतान जिसके बड़े बड़े सींग थे, बड़े दांत थे, अचानक उसके सामने वो आके खड़ा हो गया। And that believer smiled. वो विश्वासी मुस्कुराने लगा। Very coolly and gently told the devil, बड़ी शालीनता से, ठंडेपन से उसने शैतान से कहा, I have no unconfessed sin in my life. मेरे जीवन में इकरार ना किया हुआ ऐसा कोई भी पाप नहीं है। As soon as he told that, the devil trembled, ran away and never came back. और जैसे उसने ये कहा वो शैतान कांपने लगा और भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। Hallelujah! Kilamdara sanamdara, Uradera kitkalamdara. If tonight any demon will come to you, will you be able to say boldly the same thing? आज रात कोई भी शैतान दुष्ट आत्माओं के पास आने से क्या आप हिम्मत से इन शब्दों को कह सकते हैं? You don't need to be afraid of the devil. The devil must be afraid of you. आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, शैतान आपसे डरना चाहिए। He that is in us is greater than he that is in the world. जो हम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। Hallelujah! We have a wonderful God
in our life. हमारे जीवन में हमारे लिए एक अद्भुत परमेश्वर है। Pulatira Sanamdara. Let me tell you, मैं आपको बताता हूँ, for the last 1 week I had been sick. पिछले 1 सप्ताह से मैं बीमार था। Even 1 hour before leaving the place, I was not 100% sure about coming here. अपना स्थान छोड़ने से पहले मुझे 100% निश्चय नहीं था कि मैं स्थान में आऊंगा। I knew one thing, a unicorn is inside. परंतु मैं जानता हूँ मेरे अंदर एक बनैला सांड है। There is a unicorn inside imagining me. मेरे अंदर एक बनैला सांड है। Hallelujah! We are a chosen generation, हम एक चुना हुआ वंश हैं, a royal priesthood, एक राजकीय याजक पद a holy nation, और पवित्र प्रजा peculiar people, और उसके निज प्रजा हैं, to show forth the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. इसलिए कि जिसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करें। Beloved ones, without perfect peace of mind, you cannot enjoy life. प्रियजनों, अपने मन की संपूर्ण शांति के बिना आप अपने जीवन में खुशी नहीं मना सकते। But let me tell you something shocking to you now. परंतु अभी मैं आपको कुछ बहुत ही अचंभित करने वाली बात बताता हूँ। If you really want to have peace of mind, यदि सच में आपको मन में शांति चाहिए तो it is a shocking truth that those who watch television will not have perfect peace of mind. Why? ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है। जो लोग टीवी देखते हैं उनके मन में संपूर्ण शांति नहीं होगी। क्यों? The word of God clearly says, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Isaiah 26:3. परमेश्वर का वचन यशायाह 26:3 में बड़ी स्पष्टता से कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। The condition to a perfect peace of mind is that our mind should stay on the Lord. हमारे मन की संपूर्ण शांति के लिए शर्त ये है कि हमारा मन प्रभु पर लगा रहना चाहिए। Those who watch television very often will find, even if they want to pray, worship, read the Bible, that their mind cannot concentrate on the Lord, as the flickering pictures of the TV screen will flash back into their minds. जो लोग टेलीविजन देखते हैं, जब वो प्रार्थना करने आराधना करने के लिए बैठते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो पाते हैं कि उनका मन संपूर्ण रूप से उस पर केंद्रित नहीं हो पाता, क्योंकि टेलीविजन की वो दृश्य उसके मन में फिर लौटने लगती हैं। For example, you watch only a 30-minute news item on the TV screen and then sit down to pray, you will find the feedback of what you watch distract your prayers, even if you try to pray hard. यदि मान लीजिए आप आधे घंटे के लिए कोई न्यूज देखती हैं और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए बैठती हैं, जब प्रार्थना करने लगते हैं आपका मन केंद्रित नहीं हो पाता, क्योंकि जो आपके दिमाग में वो न्यूज का दर्ज हो गया है वो फिर से आपके मन में आने लगता है। So, the condition in the Bible to a perfect peace of mind is mind should stay on the Lord. और बाइबल के अनुसार संपूर्ण मन की शांति के लिए जो शर्त है वो है कि मन प्रभु में धीरज धरे रहना चाहिए। Therefore, as the word of God says, those who watch television cannot enjoy perfect peace of mind. जैसे प्रभु का वचन कहता है, जो टेलीविजन देखते हैं वो अपने मन की संपूर्ण शांति में आनंदित नहीं हो पाते। Time is fast going. Let me tell couple of very important truths before I close my words. समय जल्दी निकल रहा है। अपने शब्द खत्म करने से पहले वचन की 2-3 सच्चाइयां आपको बताना चाहता हूँ। Whatever excuse you may have, if you want a perfect peace of mind, don't sit before television. आप बहाना चाहे कुछ भी लगाएं, परंतु यदि आपको अपने मन में संपूर्ण शांति चाहिए तो आप टेलीविजन ना देखें। Now there are 3 important enjoyments in life. अभी जीवन में 3 महत्वपूर्ण खुशियां हैं, मनोरंजन है। God wants to give not 1, 3 great enjoyments. प्रभु एक नहीं परंतु 3 बहुत ही मुख्य खुशियां, मनोरंजन आपको देना चाहता है। All the 3 God wants to give to every one of us. वो तीनों मनोरंजन प्रभु हमें से हर एक को देना चाहता है। One is enjoy life
on earth. पहला है इस पृथ्वी पर अपने जीवन में खुशी मनाना। Second one is going to shock you when I say, दूसरा जो मैं बताऊंगा उससे आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। enjoy death. मृत्यु में खुशी मनाना। Oh, some people, as soon as they hear the word death, instead of enjoying, they are frightened. कई लोग जैसे मृत्यु शब्द को सुनते हैं, खुशी मनाने की जगह वो बहुत ही डर जाते हैं। Yes. Second, enjoy death. दूसरा है मृत्यु में खुशी मनाना। That in a minute we will share with you. थोड़े समय में हम आपको बताएंगे। Third, enjoy all eternity. और तीसरा पूरी नित्यता में खुशी मनाना। 3 enjoyments God wants to give. प्रभु हमें ये 3 मनोरंजन खुशियाँ देना चाहता है। First, enjoy the life here on earth. पहला इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में खुशी मनाना। Second, enjoy death. दूसरा अपनी मृत्यु में खुशी मनाना। Third, enjoy all eternity. तीसरा है पूरी नित्यता में खुशी मनाना। Now let me come to the enjoying death. अभी मैं जो मृत्यु में खुशी मनाना उस पर आऊंगा। Are you sure to enjoy death? क्या आपको निश्चय है कि आप अपनी मृत्यु में खुशी मना पाएंगे? Enjoy drinking very sweet honey. You know that, enjoy that. आप जब बहुत ही मीठा शहद पीते हैं, आप उसमें बहुत ही खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं। Yes, from the Bible I want to show you that God wants that we may enjoy our last moment. बाइबल से मैं आपको बताऊंगा, प्रभु चाहते हैं हम अपने जीवन के अंतिम लम्हों में बहुत ही खुशी मनाना चाहिए, मगन होना चाहिए। There are so many sins that can hinder our last moment. बहुत सारे पाप हमारे अंतिम लम्हों में इस खुशी मनाने के लिए रुकावट बन सकते हैं। There are so many words used in the Bible about death. मृत्यु के बारे में बहुत सारे शब्द बाइबल में उपयोग किए गए हैं। Jeremiah 16:4, grievous death. यिर्मयाह 16:4 बहुत ही दुखदायी मृत्यु। Psalm 55:4, terrors of death. और भजन 55:4 मृत्यु के भयानक भय। Psalm 18:5, snares of death. और भजन 18:5 मृत्यु के शिकंजे। Psalm 18:4, sorrows of death. भजन 18:4 मृत्यु के दुख। But I want, because the shortage of time, I want to share just one out of them. समय की कमी के कारण उनमें से एक ही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। 1 Samuel 15:32 says, bitterness of death. पहला शमूएल 15:32 में लिखा है, मृत्यु का दुख या मृत्यु की कड़वाहट। So many people, when they die, it is a bitter death. कई लोग जब मरते हैं उन्हें मृत्यु का दुख रहता है, मृत्यु बहुत कड़वी हो जाती है। Oh, they are so miserable, unhappy, troubled while dying. वो मरने के समय बहुत ही दुखी, बहुत ही व्याकुल, विचलित हो जाती हैं। Why bitterness of death? क्यों? मृत्यु की कड़वाहट। If your heart is bitter against anyone, your death also will be bitter. यदि आपको अपने जीवन में किसी के विरोध में कुछ कड़वाहट है तो आपकी मृत्यु भी बहुत कड़वी होगी। So many people are not free from bitterness. बहुत सारे लोग इस कड़वाहट से आजाद नहीं हैं। When they think about somebody, bitterness comes. यदि वो किसी के बारे में सोचते हैं तो कड़वाहट आ जाती है। That is why bitterness of death. इसलिए कहते हैं मृत्यु की कड़वाहट। I was working many years ago in a particular church. एक विशेष चर्च में बहुत साल पहले मैं ऐसी सेवा कर रहा था। There was a family, husband and wife. They are well-to-do job. एक परिवार था, पति पत्नी, बहुत ही अच्छी नौकरी थी दोनों की। Wife was working as the head of the department in the casualty ward in a major hospital. एक बड़े अस्पताल में कैजुअलिटी वार्ड में जो पत्नी थी वो वहाँ की HOD थी। But somehow husband and wife had some unforgiving spirit. परंतु पति पत्नी में कैसे भी क्षमा ना करने वाली आत्मा पाई गई। They couldn't forgive one another. वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाए। The wife took the children and moved out to another house. पत्नी अपने बच्चों को लेके दूसरे अलग घर में रहने लगी। I advised that brother. मैंने उस भाई को सलाह दी। And other pastors advised more than I did. मेरे से भी अधिक दूसरे पास्टर्स ने उसे सलाह दी। But they didn't want to come back together. परंतु वो दोनों फिर एक साथ मिलना नहीं चाहते थे। One day the wife was
on duty in the casualty ward. एक दिन पत्नी कैजुअल्टी वार्ड में अपनी ड्यूटी पर थी। One dead body was brought in a stretcher. एक मृत शरीर को स्ट्रेचर पे लेकर आए। So many dead bodies are brought in the stretcher. It was nothing to her. और बहुत मृत शरीरों को, डेड बॉडीज को स्ट्रेचर पे लेके आते थे, उसका उनके साथ कोई भी संबंध नहीं था। But when she lifted the sheet over the dead corpse, she was shocked. It was her own son died in a road accident. परंतु उस मरे हुए व्यक्ति के मुख पे से जब उसने वो चादर को हटाया तो वो आश्चर्यचकित होगी। वो उसका अपना बेटा था जो सड़क पर दुर्घटना में मर गया था। After a few minutes, another stretcher came. थोड़े समय बाद एक दूसरा स्ट्रेचर आया। When she lifted the sheet, she saw her own daughter in a critical condition, obviously met with the same car accident. और उसने चादर उठाकर देखा, उसकी अपनी बेटी है, बहुत ही भयंकर अवस्था में थी। शायद दोनों की एक साथ ही दुर्घटना हुई थी। Doctors did everything possible and she also died in a short time. डॉक्टर्स ने जो कुछ कर सके सब कुछ किया, परंतु वो भी थोड़ी देर में मर गई। Funeral, 2 caskets came to the church together for a double funeral. जब दफन के समय 2 बेटियां थी, वो एक साथ दफन की आराधना के लिए आई। Everybody knew it all happened because of the unforgiving spirit between the husband and the wife. सब कोई जानते थे पति पत्नी के बीच में क्षमा ना करने की आत्मा है, इसी कारण से ये हुआ है। Before the funeral, they got reconciled. उस दफन की आराधना से पहले दोनों ने मेल मिलाप कर लिया। But what a terrible price they had to pay for forgiving one another. एक दूसरे को क्षमा करने के लिए उन्हें कितनी भयंकर कीमत चुकानी पड़ी। Today, Holy Spirit is speaking to someone here. आज पवित्र आत्मा यहाँ पर किसी से बात कर रहा है। You have an unforgiving spirit. आपके अंदर क्षमा ना करने वाली आत्मा है। You are bitter against somebody. आपको किसी के विरोध में कुछ कड़वाहट है। Don't wait for bitter death to swallow up your family and your life. कड़वी मृत्यु के लिए इंतजार ना करें जो आपके जीवन को, आपके परिवार को निगल लेगी। As Jesus forgave, forgive others. जैसे यीशु ने क्षमा किया, आप भी दूसरों को क्षमा करें। By the way, don't misunderstand. I don't mean to say all the car accidents, all the accidental deaths are because of unforgiving spirit. Not so. माफ कीजिए मुझे, में आप गलत मत समझें। सारे जो कार एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, सब क्षमा ना करने वाली आत्मा के कारण होती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। But some accidental deaths could be because of unforgiving spirit. कई जो दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु है वो शायद क्षमा ना करने वाली आत्मा के कारण है। God wants that you and I may enjoy death. प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप अपनी मृत्यु में खुशी मना सकें। Do you know how God wants you to end your life? क्या आप जानते हैं कि प्रभु कैसे चाहते हैं कि आपके जीवन का अंत हो? Proverbs 3:24 says, "Thy sleep shall be sweet." नीति वचन 3:25 में लिखा है, तेरी नींद बहुत ही मीठी होगी। Thy sleep shall be sweet. तुझे सुख की नींद आएगी। It doesn't say your sleep will become bitter. वो ये नहीं कहता कि आपकी नींद कड़वी हो जाएगी। If you have a sweet life, your end will be, your death will be sweet. यदि आपका जीवन मिठास से भरा है तो आपका अंत, आपकी मृत्यु भी मीठी होगी। Remember, if you are bitter against anybody, your end will be bitter. God forbid. याद रखें, यदि आप किसी के विरोध में कड़वाहट है तो आपका अंत भी बहुत कड़वा होगा। In Hebrews 2:9 says, Jesus tasted death by the grace of God. इब्रानियों 2:9 में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु ने सबके लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया। That verse, Jesus tasted, is like tasting honey. वो वचन कि यीशु ने स्वाद चख लिया, वो मधु को चखने के समान है। If you enjoy life, you will enjoy death. यदि आप जीवन में खुशी मनाएंगे तो मरते समय भी, मृत्यु में भी खुशी मना सकेंगे। I tell you, dear ones, if we enjoy walking with Jesus, our end will be sweeter, better than sweet honey. याद रखें, यदि यीशु के साथ चलते हुए आप खुशी मनाएंगे तो आपका अंत बहुत ही मधुर, बहुत ही मिठास से भरा होगा। You will not be afraid of death.
आप मृत्यु से डरेंगे नहीं। When God's time comes, you will look forward to taste death. जब प्रभु का समय आएगा मृत्यु को चखने के लिए आप आग्रह करेंगे। There was a great saint called D.L. Moody died well over 150 years ago. D.L. मूडी करके एक महान संत है जो 1.5 सदी पहले उनकी मृत्यु हुई। Why? The last words he spoke was, "This is my coronation day. If this is called death, how sweet it is." उन्होंने उनके अंतिम शब्द थे, ये मेरा मुकुट धारण करने का दिन है। यदि इसे मृत्यु कहते हैं तो ये मृत्यु कितनी मिठास से भरी है। There was a saint called F.F. Bosworth. F.F. बोसवर्थ करके एक संत थे These are the last words he spoke the last day. जो अंतिम दिन उन्होंने अंतिम शब्द कहे वो ऐसे हैं, This is the greatest day of my life. ये मेरे जीवन का सबसे महान दिन है। God has shown me that I am going home. प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं अपने घर को जा रहा हूँ। That same day, peacefully, he went to be with the Lord. उसी दिन बड़ी शांति से वो प्रभु के पास चले गए। I can tell so many saints stories. बहुत संतों की कहानी मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। Even before my eyes, I have seen sweet departure of saints. मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा है कैसे जो संत लोग हैं कितनी मिठास से वो प्रभु के पास चले जाते हैं। Paul knew this. That's why he told. He shouted, "To die for me is gain." पौलुस इस बात को जानता था इसलिए कहा कि मरना मेरे लिए लाभ है। To me, to die is gain. मेरे लिए मरना लाभ है। You know, big business people, अब जानते जो बड़े व्यापारी लोग हैं they are doing business to get gain. वो लाभ के लिए अपना व्यापार करती हैं। When they get gain, they are very happy. जब उनको कुछ लाभ मिलता है बहुत खुश हो जाते हैं। That is what saints' death is sweet. वैसी संतों की मृत्यु भी वैसी ही मिठास से भरी है। For saints, how death becomes sweet? संतों के लिए मृत्यु कैसे मधुर बन जाती है। When the time comes, Jesus, Father, Son and the Holy Spirit with all the holy angels come to welcome home. जब मृत्यु के समय आता है तब पिता पुत्र पवित्र आत्मा सारे पवित्र स्वर्गदूतों के साथ उन्हें घर में स्वागत करने के लिए आती हैं। Oh, what a joyful moment it's going to be. वो कितना आनंदमय लम्हे होंगे। Whether death or rapture. चाहे मृत्यु हो चाहे आगमन हो। Dear child of God, God wants we all to enjoy 3 great enjoyments. प्रियजनों प्रभु चाहते हैं हम इन 3 मुख्य बातों में खुशी मनाएं। Only through Jesus you can receive it. केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आप इन्हें प्राप्त कर सकती हैं। If the Son will make you free, you are free indeed. यदि पुत्र आपको आजाद करे तो आप वास्तव में आजाद हैं। You will know the truth and the truth will make you free. आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको आजाद करेगी। True freedom is the power to do the right thing. जो सच्ची स्वतंत्रता है वो सही बात करने की सामर्थ है। Today, let Jesus with his all glory come to your life. आज यीशु अपनी पूरी महिमा के साथ अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दें। Don't keep any unconfessed sin in your life. अपने जीवन में कोई इकरार ना किया हुआ पाप ना रखें। Don't wait for bitterness of death. मृत्यु की कड़वाहट के लिए इंतजार ना करें। If your heart is bitter, your life end will be bitter. यदि आपका हृदय कड़वा है तो आपके जीवन का अंत भी कड़वा होगा। How much you are able to love your enemies, that much honey, love of Jesus, honey will come into your life. जितना अधिक आप अपने शत्रु से प्रेम करते हैं उतना अधिक शहद मधु शत्रु को प्रेम करने का वो आनंद आपके जीवन में आएगा। You will never speak bitter words. आप कभी भी कड़वे शब्दों को नहीं कहेंगे। The reason you speak bitter words, your heart is bitter. किस कारण से आप कड़वे शब्दों को कहते हैं? क्योंकि आपका हृदय कड़वा है। This is the last meeting. ये अंतिम मीटिंग है। If the devil will come to confront you, will you be able to say, there is no unconfessed sin in my life? यदि शैतान आपका सामना करने के लिए आने से क्या आप कह पाएंगे कि मेरे जीवन में इकरार ना किया हुआ कोई भी पाप नहीं है? Oh, you can look forward to a very sweet
sweet end. आप एक बहुत ही मिठास से भरे हुए अंत की ओर देख पाएंगे। Pastor Freddy was dying in 1973, June or July. 1973 जुलाई में पास्टर फ्रेडी बिल्कुल मृत्यु शैया पर थे। Pastor Don was standing nearby. पास्टर डॉन उनके पास ही खड़े थे। Pastor Freddy smiled and started saying, "Amazing grace, amazing grace, amazing grace." पास्टर फ्रेडी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत अनुग्रह। And smiling, speaking amazing grace, while all were praising God, he slipped into the sweet presence of Jesus. और मुस्कुराते हुए कहते हुए कि अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत अनुग्रह, वो प्रभु के यीशु के मधुर सम्मुख में उपस्थिति में सो गए। If you are a born again Christian, यदि आप पुनर्जन्म पाए हुए मसीह हैं तो, if you have accepted Jesus and received forgiveness of sins, यदि आपने यीशु को स्वीकार किया और अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है तो, if you are not taken the water baptism by immersion in the proper way, यदि ठीक रीति से डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया तो, one day on the day of judgment, God will say, "You have been unfaithful to me. न्याय के दिन प्रभु आपसे कहेंगे, तू मेरे प्रति अविश्वास योग्य रहा। I have been faithful to give you salvation so that I died for you. तुझे उद्धार देने के लिए मैं विश्वास योग्य रहा क्योंकि मैं तेरे लिए मर गया। Your faithfulness you should have shown by obeying my word and taking water baptism. पानी का बपतिस्मा लेते हुए तूने मेरे प्रति विश्वास योग्यता दिखाना था। You are a born again Christian. You are not taken baptism. I tell you, in the authority of the word of God, you are unfaithful to God. Today, will you make the decision to obey the waters of baptism? यदि आप पुनर्जन्म पाए हुए मसीह हैं परंतु आपने पानी डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं आपसे बताता हूँ, आप परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य मसीह हैं। आज ही डुबकी का बपतिस्मा लेते हुए प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बन जाएं। Some people think Holy Spirit means is some old people just shake and say some funny words. कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा पाने का अर्थ है कई बुजुर्ग लोग अपने शरीर को हिलाते हैं, कुछ बहुत ही अद्भुत बातों को बोलते हैं। I want to tell you in the authority of the word of God. परमेश्वर के वचन के अधिकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। I was a 17-year-old youth when I received the Holy Spirit. मैं 17 वर्ष का जवान था जब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। Through the power of the Holy Spirit, so far God preserved my life in purity. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अभी तक परमेश्वर ने पवित्रता में मेरे जीवन को संभाला। The Spirit is given to keep your life pure. आपके जीवन को पवित्र शुद्ध बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। You don't have a desire to receive the Holy Spirit. You don't have backbone. यदि आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए आग्रह नहीं तो आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। You don't love purity of life. आप जीवन की शुद्धता को प्रेम नहीं करते। Today, dedicate your life, Lord, till you fill me. I'm not going to leave you. आज अपने जीवन को फिर से समर्पण करें। प्रभु जी, जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। Third enjoyment is enjoying all eternity. तीसरा मनोरंजन खुशी मनाना है, पूरी नित्यता में प्रभु के साथ खुशी मनाना। Beloved ones, eternity means ages and ages and ages and ages. प्रिय जनों, नित्यता कहने का अर्थ है बहुत ही युग, बहुत ही युग। I have no words to express the joy of heaven, but I can tell you by the grace of God, there is a foretaste in my heart of eternity. प्रिय जनों, स्वर्ग के उस आनंद को वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, परंतु मैं आपको बताता हूँ वो स्वर्ग का पूर्ण स्वाद मेरे अंदर है। If you enjoy life, if you enjoy death, you will enjoy all eternity. यदि जीवन में आप खुशी मना पाते हैं, मृत्यु में खुशी मना पाएंगे तो पूरी नित्यता में भी आप खुशी मना पाएंगे। All the last 4 nights, Holy Spirit has been speaking through His servants. पिछले 4 दिनों से पवित्र आत्मा अपने सेवकों के द्वारा बातें करता रहा। Will you kindly obey the word of God? क्या कृपा करके आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे? He can forgive your sins. वो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। He can heal your sickness. वो आपकी बीमारियों को चंगा कर सकता है। Your physical sickness
Before healing, he wants to heal the spiritual, the rotten part in the inner man. आपकी शारीरिक चंगाई देने से पहले आपकी आत्मा में जो मलिन, जो बहुत ही गला सड़ा भाग है, उसे चंगा करना चाहता है। Enjoy life. अपने जीवन में खुशी मनाएं। Enjoy death or rapture. मृत्यु या आगमन में खुशी मनाएं। Enjoy all eternity. पूरी नित्यता में खुशी मनाएं। May God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Gracious Lord, we praise and thank you for all these 4 days of wonderful meetings to glorify God. We thank you for the cooperation of all the dear people of God. Thank you for the salvation, healing, deliverance, blessing in these days. Lord, you bestowed upon thy people. Lord, you are coming very, very soon. Keep us ready to meet you. In Jesus' name. Amen. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും ദേവാൻപും പരിശുദ്ധാവിൻ ഐക്യവും നാം യാവരോടും കർത്താവായ യേശുവിൻ വരുകை மட்டும் இருப்பதாக. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 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 ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah.